हेलो भाई, माय यूट्यूब चैनल AICASF आर्मी लवर में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अगस्त से ग्रुप डी के जो पेपर आने वाले हैं, तो आप सब जानते हैं कि CIA और SF यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इनके आप हर एग्जाम में देख सकते हो 3 से या 4 क्वेश्चन आते हैं। और ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो इन्हें नहीं करते हैं, मतलब अटैम्प्ट ही नहीं करते, छोड़ के आ जाते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा और उसमें मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, कौन कौन से क्वेश्चन पिछली बार आए हैं, और मतलब जो मैं इसमें क्वेश्चन कराऊंगा वो मतलब विदाउट फार्मूला होंगे। तो भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं। चलिए तो भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो पहला सवाल करते हैं। एक व्यापारी किसी व्यक्ति को 12,50,000 रुपये की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक ब्याज दर पर देता है। यहाँ कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा? तो जो साधारण ब्याज होता है, मतलब आप सिंपल भी सूत्र से निकाल सकते हो, होता है मतलब SI बराबर प्रिंसिपल गुणा दर इंटू टाइम बाई 100। इससे भी निकाल सकते हो, पर मैं आपको इस वीडियो में जो बताऊंगा मतलब शॉर्ट ट्रिक कैसे बताऊंगा और ऑप्शन एलिमिनेट करके कैसे आंसर करते हैं वो सब बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सीधा जो मतलब सूत्र होता है साधारण ब्याज निकालने के लिए, एक सूत्र डायरेक्ट ये भी होता है कि SI बराबर R इंटू टी, मतलब दर इंटू समय, जैसे आप लोगों को पता भी हो। तो हमारा जो दर है वो कितनी है? 5%। और जो हमारा समय है वो कितना है? 5। तो 5 पंजे 25 आ जाएगा, 25%। तो आप सीधा 25% की फ्रैक्शन लिख सकते हो, जिससे आपको मतलब आगे मतलब सुविधा हो सोल्व करने में। तो 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/4 होती है। अब 1/4 कैसे होती है, कहाँ से आई? कुछ को नहीं पता हो, कुछ को पता भी है। तो जो होती है तो ये ऐसे बनती है, मतलब 25 और परसेंट हटाती है तो 1/100 में बदलता। परसेंट का जो मान होता वो 1/100 होता। तो जब 1/100 करेंगे तो ये 100 इसके नीचे आ जाएगा। तो 25 25 25 चौका 100। तो ऐसे ही मतलब 1/4 बनती है इसकी जो फ्रैक्शन बनती है, वो 1/4 बनती है। ठीक, अब हमें जो साधारण ब्याज बताना था, तो साधारण ब्याज इसका बताना है। ये हमारा मूलधन है। मूलधन कितना? 12,50,000। इसका 1% निकाल दो। तो इसका जो 1% निकालोगे, अब आप सीधा सीधा देख सकते हो, 4 से 3 बार जाएगा शुरू में। अब 3 बार जाएगा तो हमारा ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये 4 बार जा रहा है। ए ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अब सी ऑप्शन देखो, ये 2 बार जा रहा है तो सी भी नाम से कट गया। अब दोबारा करो, 4 इत्या 12 और 4 इकन 4, मतलब 31 31 इसमें भी है, 31 इसमें भी है, यानी एक बार और पढ़ना। मतलब यहाँ पर 1 बचा तो कितना हो गया? 10 हो गया। तो 4 दूनी 8। तो हमारा 2 इसमें आ गया, इसमें भी नहीं, तो ये भी काट दो। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्षों में तथा 6% की दर से 7 वर्षों में और 8% की दर से 3 वर्ष में
अर्जित साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब साधारण ब्याज बताना है इसमें भी। तो सिंपल, जैसे मैंने बताया आपको, साधारण ब्याज जो होता है वो जो होता है दर इंटू टाइम होता है। तो दर इंटू टाइम कर दो, यानी दर 5% टाइम 6 वर्ष, तो 5 चंग 30 डायरेक्ट लिख लेंगे। और जो ये अगला दर जो है 6% दे रखी है अगली, और वर्ष जो है वो 7 वर्ष, तो 6 सत्ते 42 यानी 42। ऐसे ही अगला जो दर का 8% दर दे रखी है और 3 वर्ष है, मतलब तो 8 या 24 हो गया। अब हम इसे देखेंगे, मतलब इसे छोटा कर सकते हैं, जिस भी चीज़ से कट सकते हैं। जैसे दिख रहा है कि 6 से कट रहा है, तो 6 पंजे 30, शुरू में 5 आएगा, तो ये ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता, इसे काट दो। ये भी कभी नहीं होना है, इसे भी काट दो, यानी ये 2 हो सकते हैं। फिर 6 सत्ते 42, 7 दोनों में, और 6 चौक 24, यानी लास्ट में 4 आएगा, तो इसे भी काट दो। तो हमारा जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। मतलब अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर तरीके से करते हो तो आपको जो मतलब एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी इससे, भले ही आपको अभी ऐसा लग रहा हो। चलो तो फिर आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो जो हमारा अगला सवाल है, किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज इतना है। मतलब 10 वर्ष बाद जो किसी भी साधारण मतलब धनराशि पर साधारण ब्याज 600 होगा। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। मतलब 10 वर्ष बाद ब्याज पूछ रहा, साधारण ब्याज कितना होगा। और किसी धनराशि, मतलब हम कौन सी धनराशि है वो। तो जो मतलब आपको पता है कि साधारण ब्याज पे हर वर्ष में समान होता है, ब्याज जो मिलता है साधारण ब्याज में समान ही मिलता है। तो मतलब जब 10 वर्ष में आपको 600 साधारण ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष का निकालोगे तो इसे 10 से डिवाइड कर दोगे, तो 1 वर्ष में जो आया हमारा, मतलब 1 ईयर में जो साधारण ब्याज मिला हमें वो 60 मिलेगा। अब ये 1 वर्ष का निकाले हमने, यदि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद पूछ रहा है ना, तो 5 वर्ष तक का हमारा कितना हो गया, तो 5 ईयर का जो हो गया वो, मतलब 5 गुणा 6 मतलब 60, तो कितना हो गया 300 यानी 300। अब इसके 5 वर्ष बाद मतलब मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है। जब मूलधन 3 गुना होगा तो हमारा ब्याज भी 3 गुना होगा। तो 5 वर्ष बाद मतलब अगले जो 5 वर्ष हैं, टोटल 10 वर्ष का निकालना है, तो अगले जो 5 वर्ष हैं उसमें जो हमें 60 ब्याज मिलता, पर उसने क्या कहा 3 गुना बढ़ा दिया मूलधन को, तो हमारा ब्याज भी 3 गुना बढ़ेगा। तो 5 चंग 30 और 30 तिया 90, जो टोटल ये हो गया अगले जो 5 वर्ष में मिला हमें ब्याज वो 900 मिला। अब इन्हें दोनों को बूझ लो, मतलब जोड़ लो, 10 वर्ष बाद बूझ रहा है ना कितने ब्याज है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो हमारा जो ब्याज आएगा वो आएगा 1200 रुपये। सॉरी 1200 रुपये, मतलब 1200 हमारा जो सही आंसर है इसका। चलो इस सवाल को देखते हैं, मतलब क्या है। तो इसमें जो आपको दर दे रखी है, तो वो दे रखी 5.5 प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष 6 माह मतलब 6 महीने में 2400 पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या होगा। तो पहले साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज क्या होता है, मतलब ये मूलधन दे रखा है हमें, जो प्रिंसिपल दे रखा है वो दे रखा है हमें 2400 रुपये। हम इसमें साधारण ब्याज निकाल लें, जो आएगा मतलब वो साधारण ब्याज हो जाए। साधारण ब्याज अब क्या बताया था मैंने आपको, तो ऐसा ही बराबर R इंटू टी। दर कितनी दर की 5.5, 5.5 को हम लिख सकते हैं 5 सही 1/2, और वर्ष जो मतलब टाइम जो दे रखा 2 वर्ष 6 माह दे रखे। अब 2 वर्ष तो ऐसे ही है, 6 माह है, इसे भी वर्ष में बदल लो, तो वर्ष में बदलने के 6/12 करेंगे, 6 6 दूनी 12, यानी ये हो जाएगा 2 सही 1/2। तो हमारा जो दर आई 5 दूनी 10 अरे 11/2, और जो समय है 2 दूनी 4 अरे 5/2। ये मतलब हमारा ऐसा ही आ गया, इंटू ये जो आया हमारा ये ऐसा ही आ गया। अब इसमें ऐसा ही निकालना है, हमें बताना है।
तो ये बताने के लिए जो हमें करना है, इसमें से मूलधन में से निकाल दो, मतलब इसे रख लो मूलधन के साथ। तो 2400 इंटू 11/12 और 5/2, सॉरी 11/2 इंटू 5/2। तो अब देखो 2 दूनी 4, तो 4 से काटे 4 छंग 24, यानी जो हो गया 600 हो गया आपका। तो 11 छंग 66, 11 छंग 66 और 5, 11 छंग 66, 66 पंजे 330, यानी आपका जो आंसर आया 33,000, क्योंकि 330 हो गया 00 है, तो 33,000 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो 33,000। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे है। भाइयों वीडियो कैसी लगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ ये प्रीवियस ईयर ही है, जैसे मैंने बताया भी है आपको। NTPC CBT 2 जो चल रहा है उसके आधार पर ग्रुप डी प्रीवियस ईयर, सिर्फ वही क्वेश्चन लाया हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साधारण ब्याज के, वही क्वेश्चन में लेके आया हूँ। आप इसमें देखोगे हर क्वेश्चन अलग टाइप का है, एक क्वेश्चन एक जैसा भी रखा है जिससे आपका रिवीजन भी हो सके। एक क्वेश्चन आप समझो और एक अपने आप करो, रिवीजन के लिए तौर पर रखा है मैंने। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन दे रखा है, 9% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 7 वर्षों के लिए निवेशित 2,000 की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज मतलब कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अब हमें साधारण ब्याज निकालना, तो मतलब निवेशित इतने की राशि, निवेशित मतलब हमें जो प्रिंसिपल दे रखा है वो दे रखा 2,000 रुपये इस बार। हमें साधारण ब्याज निकालना, तो साधारण ब्याज हर बार जैसे मैंने आपको बताया SI बराबर R इंटू टी, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, अब हर बार सूत्र नहीं लिखेंगे। तो 9 सत्ते 63, मतलब 63/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब आप देख सकते हो लास्ट में 1 जीरो आएगा। अब लास्ट में 1 जीरो आएगा तो इसमें 1 जीरो नहीं, ये आंसर होने का नहीं। ये भी एक इसमें भी नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें ज़्यादा जीरो है तो ये भी नहीं होगा। तो 1 जीरो हमारा किस में है, इसमें है। तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, 1260 आंसर आ जाएगा। और आप चाहते हो कैलकुलेशन करना तो मैं कर देता हूँ 1 जीरो, 2 तिया 6 और 2 छंग 12, तो आपका जो आंसर आ गया इसका 1260। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर जो 6 है वो इस प्रकार है, लवकुश ने एक व्यापारी से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज लिया। ठीक है, ब्याज लिया और 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए, मतलब इसी अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 का भुगतान करना पड़ा। ठीक, लवकुश द्वारा उधार लिया गया मूलधन कितना है, मतलब अब के हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है। ठीक, तो अब हम देखेंगे ये दे रखा है ब्याज के रूप में इतने का भुगतान करना पड़ा। ठीक, मतलब ये जो हमें साधारण ब्याज दे रखा है इस बार, SI जो SI जो दे रखा है हमें, मतलब साधारण ब्याज जो दे रखा है इस बार वो 6400 रुपये दे रखा है सवाल में। हमें प्रिंसिपल बताना है इस बार, और हमें दर दे रखी है और टाइम दे रखा है। तो हमें बताया, जैसे बताया हर बार R इंटू टाइम जो वो साधारण ब्याज होता, तो 8 पंजे 40, यानी जो हमें 40% का मान जो दे रखा है वो 6400 रुपये दे रखा है। तो हम 1% का मान निकाल लेंगे। 1% का क्या है, 0 से 0 कट गया। अब 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 एकन 4 और 4 छंग 24, मतलब 160 आ गया 1% का मान। और जब 1% का मान 160 है
तो मूलधन अपना आप में जो होता वो 100% होता। तो 100% के लिए इसमें 2 जीरो लगा दें, तो इसमें भी 2 जीरो लगा दो, तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो 16,000, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल है ये, 7 नंबर सवाल। साधारण ब्याज की वार्षिक दर को 8.5 से 12.5% किया जाता है। मतलब दर जो शुरू में 8.5% थी और बढ़ाकर क्या कर दी, 12.5% की कर दी। तो एक व्यक्ति को ब्याज से होने वाली वार्षिक आय में 644 की वृद्धि हो जाती है, मतलब होती है। उसके द्वारा निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। मतलब आपको भी जो हमें प्रिंसिपल बताना है। अब प्रिंसिपल क्या होगा, अब देखो हमारी दर बढ़ी, मतलब दर बढ़ी और उसने दे रखा कि वार्षिक आय में भी 644 की वृद्धि हुई। अब हम देखेंगे दर बढ़ी कितने से, तो हमारी जो दर थी वो 8.5% थी शुरू में, और बाद में जो होगी वो 12.5% होगी। मतलब कितने से बढ़ी, तो आप सीधा सीधा देखते हो +4, मतलब 4% हमारी जो दर जो है वो बढ़ गई। अब 4% बढ़ी, किस आधार पर बढ़ी, उसने दे रखा साधारण ब्याज से होने वाली वार्षिक आय में 644 की वृद्धि हो जाती है। हमारे हिसाब से 4% की बढ़ी, लेकिन वो कह रहा 4% नहीं बढ़ी, वो जो बढ़ी है वो 644 की बढ़ी है, मतलब 644 रुपये की वृद्धि हुई। तो 4% का जो मान 644, मूलधन बताना है। अभी हमने बताया था मूलधन जो अपने आप में 100% होता, तो 1% का मान निकाल लो पहले। 1% का जो मान होगा 6 × 6 2, 6 × 24 और 4 × 4, 4 × 24 और 4 × 4, गलती हो गई थी वो। तो 1% का मान हमारा इतना आ गया। अब 100% का मान बताना है, तो 100% के लिए इसमें 2 जीरो लगा देंगे, तो ऐसे ही इसमें भी 2 जीरो लगा देंगे हम। तो ये हमारा मूलधन आ गया 16,100 रुपये। तो हमारा जो मूलधन आया 16,100 रुपये, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए तो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है भाइयों कि 8% साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश की गई कोई धनराशि परिपक्व पर 280 रुपये हो जाती है। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब 8% की ब्याज दर पर जो 5 वर्ष में 280 हो जाती है परिपक्व, तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात करनी है। मतलब ये जो हमें दे रखा है ना धनराशि परिपक्व, तो ये जो इस बार दे रखा है अमाउंट दे रखा है, अमाउंट यानी प्रिंसिपल मिश्रधन दे रखा है हमें 280। ठीक, तो अब हमारा जो साधारण मतलब सिंपल इंटरेस्ट होगा तो वो क्या होगा 5 × 40 यानी 40%। पर हमें मिश्रधन निकालना, तो मिश्रधन क्या होता, मतलब अमाउंट जो होता हमारा वो आप सब जानते हैं। तो अमाउंट होता प्रिंसिपल मतलब मूलधन प्लस SI मतलब साधारण ब्याज। तो अब प्रिंसिपल हमेशा 100 होता, तो ये जो हमें मान दे रखा 140 का जो मान दे रखा है, 140% का मान दे रखा है हमें इस बार, वो 280 रुपये दे रखा है। 280 रुपये इस बार दे रखा, तो हमें 100% का मान निकालना है। जैसे ये इससे कितने गुना है, 2 टाइम जाते हैं, मतलब 2 गुना जाते हैं। तो हमारा मूलधन भी 100% ना को इससे 2 गुना ज़्यादा होगा, तो कितना होगा 200 रुपये, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। तो
तो चलिए भाइयों, इस सवाल को देखते हैं। 9 नंबर सवाल जो दिया है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 720 और उसके बाद अगले 5 वर्ष में बढ़कर 1020 हो जाती है। तो इसमें जो मेन है कि ये है उसके बाद अगले 5 वर्ष में। यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वे गलती करते हैं। इसके जैसे दूसरा सवाल भी होता है, मैं बता दूंगा कि वो किस आधार पर होता है और कैसा होता है। तो इस वजह से जो इसमें 90% जो बच्चे होते हैं वे गलती करते हैं और ऐसे ही सवाल एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं। ये मैंने पिछली बार आया हुआ है ग्रुप डी में, इसलिए मैंने लिया है। तो चलिए इसे देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। तो हमें जो बताना है मतलब राशि ज्ञात करनी है, मतलब प्रिंसिपल बताना है कि प्रिंसिपल क्या है। तो जो दे रखा है हमें 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 720 हो जाती है बढ़ के, और उसके बाद अगले 5 वर्ष मतलब 2 वर्ष तो हैं, इसके 2 वर्ष के बाद अगले 5 वर्ष यानी 7 वर्ष तो में जो हो जाती है वो 1020 हो जाती है। अब इन्हें कर लेंगे यहाँ पे, मतलब हमें मूलधन निकालना है तो वो कैसे निकालें। तो ईयर का जो अंतर है 5 ईयर और जो इसका डिफरेंट है वो 300 मतलब 300। तो एक ईयर का मान निकाल लेंगे हम। तो 1 ईयर बराबर 60 मतलब 60 आ गया। अब हमें मूलधन बताना, तो ये जो है मिश्र धन दे रखा है। देखो 2 वर्ष में बढ़कर 720 और उसके बाद अगले 5 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती है, मतलब हो जाती है, हो जाएगी, जब भी आएगा तो आपको समझ लो अमाउंट दे रखा है। जब भी हो जाती है, हो जाएगी या तो ये अमाउंट होता है। तो अब अमाउंट क्या होता है, तो वो होता है प्रिंसिपल और साधारण ब्याज दोनों का योग। तो इसमें से अगर हम प्रिंसिपल घटा दें 2 साल का साधारण ब्याज घटा दें तो हमको प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो 1 साल का 60, तो 2 का गुणा 2 यानी 120। तो 720 में से 120 माइनस करेंगे तो हमारा जो प्रिंसिपल आएगा वो 600 निकल के आएगा, जो ऑप्शन डी में दे रखा है। अब जो मैं बता रहा था कि इसके जैसा एक सवाल और होता है, वो उसमें दे रहता है खाली कि 2 वर्ष में जो मिश्र धन वो 720 हो जाता है और 5 वर्ष में 1020। वो इस आधार पे क्वेश्चन होता है, उसमें ये नहीं देता कि अगले मतलब इसके बाद अगले, उसमें ये नहीं होता, डायरेक्ट ये होता है। तो ज़्यादातर बच्चे इसे सोचते हैं, ज़्यादातर तो जल्दी में क्या कर देते हैं वे, इसका डिफरेंट लेंगे, 3 ईयर निकाल देंगे, इसका लेंगे और जी 300 निकाल देंगे डिफरेंट, और इसे भी काटेंगे कि 1 ईयर का जो मान आ जाएगा उनका 100 आ जाएगा। अब 2 ईयर का करेंगे तो 200 कर देंगे वे डायरेक्ट। और जब 720 में से आप 200 घटाओगे तो आप वे जल्दी में क्या आंसर कर देते हैं, 520 कर देते हैं। जबकि आपको ऐसा नहीं करना है, वहाँ पर जब भी करोगे तो बहुत ध्यान से पढ़ना कि सवाल क्या रहा है। ये ग्रुप डी में पिछली बार का ही आया हुआ क्वेश्चन है, वहीं से लिया है। पिछली बार भी बहुत साथ लड़के थे मेरे साथ का भी था, उनके शिफ्ट में आया था, मैंने उनसे लिया है। तो उनका मतलब वे जल्दी में यही कर आए थे, ये वाला क्वेश्चन समझ के इसको ऐसा करें। तो भाइयों ऐसे नहीं करना, आपको मतलब अच्छे से सवाल पढ़ना है और अच्छे से करना है। चलो तो फिर आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कहते हैं। तो अगला सवाल मतलब 10 नंबर का सवाल, कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, 30 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। कितने प्रतिशत ब्याज दर पर, मतलब हमें दर काउंट करनी है, क्या दर होगी वो, मतलब स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। मैंने अभी आपको बताया हो जाएगी, हो जाती है, ये जब भी होता है तो अमाउंट दे रखा, मतलब आपका जो प्रिंसिपल है वो 1 है और जो आपको अमाउंट दिया है मतलब मिश्र धन जो दिया है वो 2 है। तो इसमें जो मतलब दे रखा है 30 वर्ष का अंतर है, मतलब 30 वर्ष में बोला ना,
30 वर्ष में जो हमारा SI आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1। हमारे हिसाब से 30 वर्ष में 1 SI आ रहा है। तो जो अभी हम दर काउंट करेंगे तो पहले हमें 1 वर्ष का मतलब 1 वर्ष का निकाल लेना है कितना साधारण ब्याज आ रहा है। तो ये तो 30 वर्ष में 1 आ रहा, तो 1 ईयर में कितना होगा, तो 1 ईयर में होगा 1/30। और दर निकालने के लिए परसेंट के लिए 100, 0 से 0 काट दोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 10/3%, मतलब 10/3। या इसे ही लिख सकते 3 सही 1/3%। अब आप लोग सोचोगे कि इसका सिर्फ यही तरीका है। ये तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। मान लो बात कभी ये नहीं पता चलता, आप कभी नहीं ध्यान आया, तो आप इसे सूत्र से भी कर सकते हो। सूत्र से भी ज़्यादा वो नहीं है। अब सूत्र से कैसे होगा, तो हमें डायरेक्ट दे रखा है कि मतलब 30 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है यो प्रिंसिपल, यो अमाउंट मिश्र धन, और जो इसमें साधारण ब्याज हुआ वो हमारा 1 आया। मतलब हम डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर। दर हमें काउंट करनी है, और गुणा समय। समय कितना दे रखा, 30/100। 0 से 0 कट जाएगा। जब ये इधर आएगा तो R% बराबर हो जाएगा 100/3, वो सॉरी 10/3%। तो यही उससे आ रहा है। आप इससे मतलब सूत्र से भी कर सकते हो, सूत्र से भी काफ़ी ईजी है। तो चलिए भाइयों आगे देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए और अच्छी ट्रिक पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे जब भी मैं वीडियो बनाऊँ ऐसी ट्रिक की या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तो आप पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। किस दर प्रतिशत पर एक राशि 15 वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। आप मतलब यही सवाल दे रखा है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मैं कराऊंगा और एक उसके जैसा होगा आपके रिवीजन के लिए। तो ये ऐसा है, आप कर भी सकते हो। चलो ठीक है, आप इसे जो HW है ये आपका, आप कमेंट में इसका आंसर बताना, ये आप पे छोड़ता हूँ मैं। तो 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कहते हैं। अरुण एक बैंक में 12,500 जमा करता है और यह साधारण ब्याज की दर से, मतलब साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में इतने हो जाती है। ब्याज की दर क्या होगी, अब ब्याज की दर बतानी है। तो मतलब आपको जो ब्याज की दर बताएं, तो सबसे पहले तो हम दर कब बता सकते हैं, जब हमें 1 साल का SI पता हो। अब SI कैसे पता करेंगे, तो ये दे रखा अरुण एक बैंक में इतने जमा करता है और यह साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में इतने हो जाते हैं, मतलब 6 वर्ष का निकलेगा। तो इनका डिफरेंट निकाल लो, 15,500 डिफरेंट 12,500। तो इनका जो डिफरेंट आएगा तो वो 0,0,3,000, मतलब 6 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा वो 3,000 मिल जाए सवाल के हिसाब से। पर हमें तो ब्याज की दर काउंट करनी, तो दर काउंट करने के लिए हमें 1 ईयर का पता करना है, 1 ईयर में कितना मिल रहा। तो 6 पंजे 30, तो 1 ईयर में जो मिल रहा है हमें वो मतलब 500 ब्याज मिल जाए 1 ईयर में। अब ब्याज के लिए करेंगे क्या, सिंपली, तो जो हमें मतलब दर निकालनी होती है, तो दर का सूत्र होता है 1 ईयर का SI डिवाइड बाई मूलधन मतलब प्रिंसिपल इंटू 100। अब ये रख दो, 1 साल का कितना है हमारा 500 डिवाइड बाई 1250, वो सॉरी 12,500 डिवाइड बाई मतलब इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 125 से कितनी बार जाएगा, 125 चौका 500। तो जो हमारा आंसर आया वो 4% आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल देखते हैं क्या है अगला सवाल। चलिए भाइयों, अब 13 नंबर सवाल देखते हैं। आकाश ने विकास को 3 वर्ष के लिए 6,000 रुपये, बासु को 5 वर्ष के लिए 8,000 एक समान साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दिए। उसे दोनों से कुल 5220 ब्याज राशि मिली, तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। तो एक तो सिंपली तरीका होता है सूत्र से मैं आपको बताता हूँ, बाद में शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा इसकी कैसे कर सकते हो। तो सिंपल ही होता है, वो साधारण ब्याज होता है, वो होता है मूलधन गुणा समय और दर डिवाइड बाई 100 प्लस जो बासु को दिए उसने 8,000 रुपये 5 वर्ष के लिए, इसमें भी दर बतानी है, डिवाइड बाई 100 और दोनों से जो मिलाकर साधारण ब्याज हुआ, मतलब जो ब्याज मिला वो 5220 रुपये मिला। आप इसे सोल्व कर सकते हो, सूत्र से भी इजीली हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट से आप कैसे कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। तो शुरू में जो हमें देने है, मतलब उसने 6,000 रुपये 3 वर्ष के लिए विकास को दिए, प्लस 5 वर्ष के लिए 8,000 रुपये 5 वर्ष के लिए बासु को दिए, और दोनों से जो मिलाकर उसे ब्याज मिलता है वो कितना होता है 5220। यानी हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इनमें आर भी होगा, ये साधारण ब्याज है ना, दर दे रखी है, तो ये 2 जीरो इससे काट दो, 2 ये काट दो, तो हमारा होगा 6 18, मतलब 180 आर प्लस 8 पंजे 40, 400 आर बराबर 5220। अब तीनों में 1 जीरो, तो 1 जीरो फिर काट दो। अब जो हमारा बचा फाइनली, तो बचा 40 और 18, यानी 58 आर। 58 आर का जो मान दे रखा है हमें 522। अब 58 से हम कितनी बार काट सकते हैं, तो 58 से डायरेक्ट ही 4 बार कट जाएगा। 58 से 4 बार चला जाएगा, 8 चौक 32, 2 3 8 4, 58 से कितने 8 बार भी, 4 बार नहीं आया, 9 बार जाएगा, क्योंकि 9 बार चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2 आएगा, तो 9 8 72 का 2 ऐसे 9 पंजे 45 और 7 52, तो 9 बार चला गया। तो आर का जो मान आया, आर परसेंट मतलब कितना आया 9%, 9% आपका मान आया, यानी सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 14। एक धनराशि P, मतलब P धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, और साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। मतलब समान दर है, तो हमें जो एक धनराशि दोगुना हो जाती है, जैसे हो जाती है, हो जाएगी, ये सब मैंने बताया था, अमाउंट होता है, मतलब मिश्र धन, ये प्रिंसिपल। तो ये कितना टाइम है यहाँ 10 ईयर, और जो ब्याज हमें मिला वो कितना मिला हमारे हिसाब से 1। पर वो क्या कह रहा, साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्ष में, मतलब 20 वर्षों में कितना हो जाएगी। तो हमारा जो टाइम है वो टाइम कितना दे रखा है, इससे दुगना टाइम दे रखा है, इससे टाइम कितना दिया है दुगना। तो ऐसे ही साधारण ब्याज जो होगा हमारा वो इससे दुगना हो जाएगा, वो भी यानी 2। तो जो वह होगी कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्र धन पूछा है, तो 2 हमारा साधारण ब्याज होगा, 1 वो, तो इसमें
प्लस 2 करोगे हम तो आपका अमाउंट आ जाएगा, तो अमाउंट जो आएगा वो 3 आ जाएगा। तो हमारी जो राशि कितना होगी वो 3p गुना हो जाएगी। हमारी राशि होगी 3p गुना, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कहते हैं। किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर कितनी है? मतलब ब्याज की दर और वर्ष की संख्या जो हो बराबर है। तो आप जो इसे उससे भी कर सकते हैं, मतलब सूत्र से भी कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? तो दे रखा साधारण ब्याज मूलधन का, तो मूलधन का यानी जो हमारा प्रिंसिपल दे रखा है वो 36, और साधारण ब्याज जो दे रखा है इस बार SI जो दे रखा है वो 1 है। तो सूत्र लगा के भी कर सकते हो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर कितने मतलब सेम है तो R इंटू समय भी सेम है, तो दोनों को सेम रख लेते हैं, R करने में सही रहेगा, डिवाइड बाई 100। तो ये हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 9 36 और 4 से 25। तो R स्क्वायर का जो मान आएगा हमारा, R स्क्वायर बराबर 25/9। तो R बराबर जो आएगा हमारा 25/9 रूट के अंदर। तो R का जो मान आएगा सिंपल, तो वो आएगा 5/3%, यानी ऑप्शन नंबर ए। या इसे लिख सकते हैं 3 1 सही 2/3 भी कर सकते हैं, इसे 1 सही 2/3 भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि हम इसे डायरेक्ट ही कैसे कर सकते हैं। तो आइए बताता हूँ मैं आपको डायरेक्ट है। इसका जो डायरेक्ट सूत्र होता है वो कभी कभी मतलब ध्यान में नहीं आता है, बहुत करते हैं लड़के, पर एग्जाम में ध्यान आ जाए तो सही है, नहीं तो फिर आदमी देखता है। तो इसलिए मैंने लॉन्ग आपको पहले बता दिया, अब मैं बताता हूँ डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। तो देखा साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 हो जाता है। साधारण ब्याज कितना है 1/36, ये मूलधन का इतना हो जाता है। तो ये होता है मतलब जितना दे रखा है उसे रूट के अंदर और गुणा 100। तो ये जो इससे बाहर निकलेगा मतलब तो 10/6 बाहर आ जाएगा इससे, 100 का 10 और 36 का 6। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3%। डायरेक्ट इसका सूत्र मतलब ये होता है, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। आगे कोई आएगा तो देखते हैं। चलो तो आगे देखते हैं अगला सवाल। चलिए तो भाइयों ये सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल क्या कहते हैं। 1600 की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 है। ब्याज दर बताओ। डायरेक्ट हमें ब्याज दर बतानी, मतलब ब्याज जितना देगा, ब्याज कितना होता है टाइम इंटू दर, वही होता है ब्याज दर बतानी है हमें। तो सीधा ही देख लो, टाइम जो हमें दे रखा है 2 वर्ष 3 माह, तो इसे वर्ष बनाने के लिए 12 से वो करें डिवाइड, 3 चौक 12 यानी 4 दूनी 8 और 1 9। तो हमारा जो साधारण ब्याज आया 9/4 आया। अब 9/4 का मान हमें कितना दे रखा है 252 दे रखा है। तो एक का मान निकाल लो, एक का मान निकालना है, मतलब 1 वर्ष का ही तो बताना है हमें परसेंट। तो 1 वर्ष का मान निकाल लेंगे, क्योंकि एक आपको पता है कि 1 वर्ष का जब साधारण ब्याज निकालते हैं, 1 वर्ष का जब साधारण ब्याज निकालो तभी तो दर काउंट कर पाओगे। तो 1 वर्ष निकाल लो इसका, 9 से इसे काट देंगे हम, 9 दूनी 18 और जी बच्चा कितना 7 और 9 8 72 यानी 28, और ये 4 है इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो 28 चौका 112, ये आपका 1 वर्ष का आ गया। अब हमें दर बताने के लिए 1 ईयर का हमारा साधारण ब्याज ये आ गया। तो 1 ईयर दर कैसे बताते हैं हम, 1 वर्ष का साधारण ब्याज ऊपर बटे मूलधन डिवाइड बाई, मतलब 100 से गुणा कर देते हैं, सॉरी डिवाइड कह रहा हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे आपके। तो 16
16 सत्ते जो होते हैं वो 112 होते हैं, तो 7 आपका आंसर आ जाएगा इसका। 16 सत्ते 112 ही होते हैं ना, तो ऑप्शन 7 हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, चलिए आगे क्या होगा। तो 17 नंबर का जो सवाल है वो इस प्रकार है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। मतलब किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो तो ब्याज दर क्या होगी। तो चलिए, यह आपके लिए HW है, ऐसा सवाल मैंने कराया है आगे, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये भी 17 नंबर सवाल कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 18 सवाल नंबर 18, कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। मतलब साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा कितने वर्ष में। तो हमारा जो प्रिंसिपल दे रखा, मतलब मूलधन दे रखा वो 5 है, और जो हमारा साधारण ब्याज है मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 2 है। अब हमें इसे जो मतलब क्या बताना है, इसमें कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का इतने गुना है, मतलब टाइम बताना है। तो टाइम कैसे बताएंगे, तो डायरेक्ट सूत्र लगा लेंगे तो हल गई है। 2 बराबर मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर कितनी दे रखी 8% इंटू मतलब गुणा टाइम बटे 100। तो अब 2 से इसे 4 बार काट देंगे, 2 से 4 बार, 4 से ये 25 और 5 से इसे डिवाइड करेंगे 5, यानी T बराबर 5 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 19। तो 19 नंबर का जो सवाल है वो इस प्रकार है, मतलब एक साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7.75% वार्षिक रह जाने से, मतलब पहले 8% थी दर, जो थी पहले 8% थी, अब घटकर कितनी होगी 7.75, इसे 3/4 भी लिख सकते हो, 3/4% रह जाने से उसकी वार्षिक आय में इतने की कमी होती है। अब जैसे हमने पहले वृद्धि में रखा था, तो अब हमें देखना है सेम उसके जैसे ही है, बस उसमें वृद्धि दे रखी थी, इसमें कमी दे रखी है। अब इसमें देख लो कि कमी कितने की हुई, तो कमी कितने की हुई 0.25% की कमी हुई। 0.25% का मान कितना दे रखा है हमें 61.50। उसकी पूंजी मतलब 100% का मान पता चल जाएगा इससे। अब पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, और 25 अब इधर भी हटाओगे इधर भी 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा। अब इससे डिवाइड करोगे 25 से, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, बचा कितना 11, मतलब 115, 25 चौका 100, 25 चौका 100 बचा 15, 25 छक्का 150। तो आपका जो आगा मतलब 25 से डिवाइड करने पे 246, यानी 1% का जो मान आ गया 246। तो 100% बनाने के लिए इधर 2 जीरो लगा देंगे, तो इधर भी 2 जीरो लगा दें, तो हमारा मूलधन जो आ गया वह आ गया 24,600, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर आ गया ये इसका 24,600। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो ये कैसी लगी कैसी नहीं, आपको आगे ऐसी वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए ट्रिक की। अगर चाहिए तो यस करना, नहीं चाहिए तो नो लिखना। मैं आगे से नहीं बनाऊंगा, मैथ की रीजनिंग और हिंदी बना लूँगा। सिर्फ मैंने आपके बेस पे कि
आप जानते भी हो कि ग्रुप डी में मतलब में CI और SI से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और अधिकतर बच्चे जो इसे छोड़ के ही आते हैं। तो इस वजह से मैंने आपके लिए वीडियो लेकर आया, क्योंकि मुझे लगा कि आपके लिए कॉम्पिटेबल होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो बताना कमेंट करके, और नहीं लगे तो भी बताना। तो भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे अगर CI मतलब सिंपल इंटरेस्ट में किस्त वाले क्वेश्चन भी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।